Assalamualaikum प्यारे बच्चों, मंजूर सर हियर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा आपको पता है वी आर डिस्कसिंग अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हमारा इसमें बेटा फोर्थ पार्ट हमें पढ़ना है। अगर आपको बेटा याद है पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और अगर आपको याद है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने दी थी बेटा। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बेटा। चलिए बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ। अब हम आज किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा? आज हम रिएक्शन करेंगे मेरे बेटे विथ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। अगर आपको याद है बेटा ये रिएक्शन हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ी है अल्कोहल्स में। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को रिएक्ट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने लिखा बेटा सी डबल बॉन्ड ओ। हां सर, सर ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। आइदर इट कैन बी अल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे बेटा RMgX के साथ। सर ये RMgX क्या है बेटा? ये आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ठीक है मेरी बेटी, क्या आपको पता है जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जो ये R होता है बेटा, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। यस और नो? हां सर, पहले में मैं बता चुका हूं बेटा। और मैग्नीशियम पे होता है बेटा पॉजिटिव। यहां कार्बोनाइल कार्बन पे बेटा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आप खुद बताइए बेटा, ये जो R नेगेटिव है इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और ये R नेगेटिव बेटा इस C पे अटैक करेगा। हां सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा, O पे आएगा नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, याद रखना दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा C। शाबाश, C के साथ क्या अटैच होगा बेटा? R। सर ये R किसका है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। यहां पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनना बेटा, O पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो O नेगेटिव है, अब इसके साथ आप जोड़ सकते हो Mg पॉजिटिव। ठीक है, या जोड़ो या ना जोड़ो बेटा, कोई मसला नहीं, मैं इसको एज सच रखूंगा। इसके बाद जो ये बीच में बना बेटा, इसकी करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ अटैच होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा C के साथ R। शाबाश, यहां सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ H और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। सर ये प्रोडक्ट क्या है मेरे बेटे? ये प्रोडक्ट आपका है बेटा अल्कोहल। यस और नो? हां सर। तो देखिए बेटा, कोई बोलेगा यहां न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? यहां आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटा R नेगेटिव। और आपको पता है बेटा R नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं कार्बेनियन। और ये R नेगेटिव कहां से आया बेटा? ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आया और इस कार्बन पे अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट हुआ, O पे आया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलिसिस करने के बाद O नेगेटिव के देंगे H पॉजिटिव, आपको मिला बेटा अल्कोहल। ठीक है, चलिए बेटा मैं आपको दूंगा बेटा एग्जांपल। ठीक है, चलिए बेटा मैं आपको दूंगा इसकी एग्जांपल। ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए मैंने लिया बेटा अल्डिहाइड CH3, शाबाश, C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिया बेटा H। ठीक है, ये मैंने कौन सा अल्डिहाइड लिया बेटा? ये मैंने लिया इथेनॉल, और इस इथेनॉल को हम कॉमन सिस्टम में बोलते हैं बेटा एसिटाल्डिहाइड। ओके ठीक है, अब इस इथेनॉल पे मैंने डाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। सर कौन सा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट? मैंने डाला बेटा CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको मैं नाम लिखूंगा बेटा, ये मैंने डाला बेटा मिथाइल, शाबाश, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही बात है ना बेटा? चलिए अब क्या करना है? वही करना है बेटा जो मैंने आपको पीछे बताया। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, हां, इस CH3 पे बेटा कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। यहां इस C पे कौन सा चार्ज?
पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। बोलो CH3 को किसके साथ अटैच करोगे? इस C के साथ। ऐसे इसको जोड़ना है ना बेटा, तो मुझे बताइए बेटा यहां पर बनेगा क्या? यहां पे बनेगा बेटा CH3, हाँ सर बनेगा CH3, ठीक है। ये वाला C, हाँ सर, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ किसको जोड़ना है बेटा? ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के CH3 को बेटा, ठीक है। बोलो बेटा इस कार्बन के पास अपना H है? हाँ सर अपना H है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां क्या बनेगा? अरे ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा ना, यहां बनेगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। जब ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा बेटा, O नेगेटिव के साथ फिर H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो आपको अल्कोहल मिला। कौन सा अल्कोहल मिला बेटा? CH3, शाबाश, C, शाबाश, H, इसके साथ OH, ठीक है बेटा। मुझे कोई बोलेगा बेटा ये वाला अल्कोहल जो आपका है ये कौन सा अल्कोहल बना? ये 1 डिग्री अल्कोहल बना या 2 डिग्री अल्कोहल बना? मेरी बेटी ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना। सर कैसे 2 डिग्री अल्कोहल बना? देखो बेटा ये जो OH है ये 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच, ठीक है, ओके राइट, आसान है। ये मैंने अल्डिहाइड लिया, तो अल्डिहाइड से बेटा याद रखिएगा बेटा, अल्डिहाइड से आपको कौन सा अल्कोहल मिला बेटा? अल्डिहाइड से आपको मिला 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करेंगे बेटा कीटोन की। अब हम कीटोन को रिएक्ट करवाएंगे बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब मैं कीटोन की बात करता हूं बेटा। चलिए मेरे बेटे, ये मैंने लिया कीटोन CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिया बेटा CH3। सर ये कौन सा कीटोन है? मेरे बेटे ये होता है एस्टोन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे बेटा CH3 MgBr ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए बेटा जरा मुझे कोई बोलेगा बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ सर बता सकते हैं बेटा, ये ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कार्बन पे नेगेटिव, यहां इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये CH3 बेटा यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, O पे आएगा नेगेटिव और O नेगेटिव के देंगे बेटा H पॉजिटिव, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये, दिस इज CH3, ये वाला CH3। हाँ सर C के साथ बेटा नीचे CH3, हाँ सर इस C के साथ बेटा यहां पे CH3, ऊपर आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड OH। ये कौन सा अल्कोहल मिला बेटा आपको? ये आपको मिला मेरे बेटे 3 डिग्री अल्कोहल, यस और नो? तो याद रखना बेटा जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स upon a reaction with Grignard reagent give 3 degree alcohols and aldehydes give 2 degree alcohol, yes or no? हाँ सर। तो ये रिएक्शन बेटा ऑलरेडी हमने की थी, तो रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट। चलिए बेटा ये होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ते हैं बेटा। रिएक्शन क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन है बेटा रिडक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, रिडक्शन ऑफ। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटे? अब हम करेंगे बेटा रिडक्शन। सर किसका रिडक्शन करेंगे बेटा? रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे रिडक्शन। आपको पता है बेटा रिडक्शन में हम जनरली क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है ना? चलिए देखो बेटा यहां जो रिडक्शन हम करने वाले हैं बेटा, यहां हम 2 तरह का रिडक्शन करने वाले हैं। पहला, ध्यान से सुनना बेटा, पहला होता है बेटा उसको हम बोलते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स। ध्यान से सुनना बेटा, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा अपॉन रिडक्शन, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, ठीक है। हाँ सर। सर यहां पे रेजेंट यूज क्या करना है? देखो बेटा रेजेंट यूज करना है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, या तो आपको यूज करना है बेटा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो आपको यूज करना है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड, या तो आपको यूज करना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम। ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो याद रखना बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम रिडक्शन करते हैं। याद रखना कार्बोनाइल कैन बी कार्बोनाइल कंपाउंड्स
can be converted to alcohols. Aldehydes and ketones can be converted to alcohols by using these reducing agents, by using these reagents. बेटा ये रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी की है, अगर आपको याद है अल्कोहल्स में ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी की है बेटा। मैं यहां पर दूंगा एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं यहां पर दूंगा एग्जांपल आपको, मैं जनरली लूंगा। मैंने लिया बेटा सी डबल बॉन्ड ओ। हां सर ये क्या है? आइदर इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। हां सर, अगर मैंने इस पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाला, या मैंने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, या मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला, या मैंने H2PT डाला, देखो मेरे बेटे करना क्या है, यहां एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा, इसको भी H, इसको भी H, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ध्यान से सुनना, सी को देंगे बेटा H, यहां पे डबल बॉन्ड के बदले कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बेटा OH, और आपका प्रोडक्ट क्या बना मेरे बेटे? आपका प्रोडक्ट बना बेटा अल्कोहल। यस और नो? कितना आसान है बेटा। देखो क्या करना है, जब भी इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज किया अपॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, अपॉन अल्डिहाइड और कीटोन, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन बेटा, आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दूंगा बेटा एग्जांपल। ये रिएक्शन मेरे बेटे हमने ऑलरेडी की है, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है बेटा, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया है बेटा। मैं एल्डिहाइड की एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा बेटा CH3, यहां लिखा बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिया बेटा H। सर ये कौन सा एल्डिहाइड है मेरे बेटे? ये इथेनॉल होता है। अगर मैंने इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाला, या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, या सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला, या H2PT या H2PD डाला, करना क्या है बेटा? यहां एक बॉन्ड को खत्म, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, और आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3। यहां पे क्या आएगा बेटा? देखो इस C को आपने हाइड्रोजन दिया, हां सर, इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, हां सर, तो ये बनेगा बेटा CH2 बनेगा बेटा। यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड O को क्या देना? H, तो क्या बना बेटा? यहां आपका क्या बना बेटा? यहां आपका इथेनॉल बना। सर ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। कितना आसान है। तो अल्डिहाइड से हमने कौन सा अल्कोहल बनाया बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए बेटा हम बात करते हैं बेटा कीटोन्स की। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। मेरे बेटे ये मैंने लिया कीटोन। सर कौन सा कीटोन लिया बेटा? ये मैंने स्टोन लिया CH3। इस पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाला बेटा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या हाइड्रोजन प्लेटिनम या पैलेडियम, कुछ नहीं करना है बेटा, एक बॉन्ड ब्रेक, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, और आपका प्रोडक्ट मिला मेरे बेटे CH3C, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH आएगा ना, इस C को देना है हाइड्रोजन बेटा, सिंगल बॉन्ड CH3, आपका प्रोडक्ट बना 1 2 3, आपका प्रोडक्ट बना मेरे बेटे प्रोपेंटुऑल, ये अल्कोहल बना। सर कौन सा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। कौन सा मसला है बेटा? ये रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी की थी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones to alcohols by using reducing agents like lithium aluminum hydride, sodium borohydride or H2 in the presence of metal, platinum, palladium और निकल। देखो बेटा अब एक और चीज हम कर सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जो हम करने वाले हैं बेटा, ये नई रिएक्शन है। ये रिएक्शन तो हमने आपने ऑलरेडी की थी ना बेटा। ठीक है, तो दूसरा केस हम लेंगे बेटा, हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बेटा हम इनको हाइड्रोकार्बन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। याद रखना, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स अपॉन रिडक्शन can be converted to alcohols as well as can be converted to hydrocarbons। अल्कोहल्स वाला केस आपको मैंने बताया बेटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कन्वर्ट करेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन में। सर क्या करना है? इसमें आपको 2 केसेस याद रखने हैं बेटा, याद रखना। इसमें पहला आपको याद रखना है, इसमें आपको पहला वाला केस याद रखना है, उसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम बोलते हैं बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन।
याद रखिएगा बेटा, उसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। देखो बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम रेजेंट यूज करते हैं बेटा जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एसिडिक मीडियम। याद रखिएगा बेटा, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में पहले आता है बेटा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम रेजेंट यूज करते हैं बेटा जिंक मरकरी का एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। सर करना क्या है, देखो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से मैंने लिया कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। हां सर, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस पे मैंने डाला जिंक मरकरी का एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, देखो बेटा यहां पे क्या करना है मेरे बेटे, याद रखना यहां पे आपको अल्कोहल नहीं बनाना है, यहां पे आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है, अल्केन बनाना है। और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस ऑक्सीजन को तो बाहर ही निकालना है ना बेटा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो बेटा इस वक्त आपको क्या करना है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक। हां सर, जब ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक, मुझे बताओ इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दोगे बेटा, 2, क्योंकि इस कार्बन को आपने 2 बॉन्ड तोड़ी बेटा, इस H को भी कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। मुझे बताओ ये क्या बना, ये बना बेटा CH2, बना कि नहीं बना, हां। और बाहर क्या निकला बेटा, बाहर निकला H2O, यस और नो। तो याद रखना बेटा, जब भी आपको रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड करनी हो तो हाइड्रोकार्बन, यहां जिंदगी में याद रखना बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है बेटा CH2 में, कुछ नहीं करना है बेटा, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करिए CH2 में। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन में आपको रेजेंट ये वाला यूज करना पड़ेगा, जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। मैं बेटा आपको दूंगा इसकी एग्जांपल, ठीक है। चलिए बेटा मैं आपको दूंगा एग्जांपल। चलिए मान लीजिए मैंने लिया बेटा अल्डिहाइड, मैंने लिया बेटा CH3, यहां लिया बेटा C डबल बॉन्ड O और यहां लिया बेटा हाइड्रोजन। सर ये कौन सा अल्डिहाइड आपने लिया, इथेनॉल। हां सर, हां सर। जरा कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। सर क्यों नहीं, अभी तो मैंने यहां रेजेंट ही नहीं डाला ना बेटा। अगर मैं यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूं, हाइड्रोजन प्लेटिनम डालूं, तब तो अल्कोहल बनेगा। अगर मैं जिंक मरकरी एमलगम और HCl डालूं तब तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये तो है ना, रेजेंट का खेल है सारा। चलिए बेटा, चलो मैंने इस पे डाला जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। बोलो बेटा क्या बनाओगे, हाइड्रोकार्बन। उसके लिए क्या करना, इस बॉन्ड को ब्रेक, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन, O को भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, यहां पे बनेगा बेटा CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और प्रोडक्ट आपका बना बेटा प्रोपेन। क्या बना बेटा, सॉरी 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट प्रोपेन नहीं बनेगा। देखो बेटा क्या बनेगा, ये बना इथेनॉल, इथेनॉल से ईथेन बनेगा, ठीक है। तो इस कार्बन यहां से 2 बॉन्ड तोड़े, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, शाबाश, सिंगल बॉन्ड, यहां C, इसको 2H और इसके पास 1H, CH3, तो ईथेन बनेगा, ठीक है। अरे वहां तो इथेनॉल था ना बेटा, इथेनॉल से ईथेन बनेगा, प्रोपेनॉल से प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन बनेगा। तो इसके अलावा क्या मिला बेटा, इसके अलावा आपको वाटर मिला। हाँ सर। चलिए बेटा एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से सुनना, हम कीटोन की बात करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, हम प्रोपेनोन लेते हैं बेटा। कोई बोलेगा बेटा प्रोपेनोन से क्या बनेगा, प्रोपेनोन से बनेगा बेटा प्रोपेन। कंडीशन है बेटा, अगर आपने ये वाला रेजेंट यूज किया, जिंक, शाबाश, मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, क्या करोगे बेटा, मुझे लगता है आपको समझ आया है। क्या करोगे, दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक, इसको कितने हाइड्रोजन, 2, इसको भी कितने हाइड्रोजन, 2, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, बीच में क्या बनेगा बेटा CH2, सिंगल बॉन्ड CH3,
तो आपका प्रोडक्ट बना बेटा प्रोपेन। क्या बना बेटा? प्रोपेन। प्रोपेनोन से बना प्रोपेन। ये कौन सी रिडक्शन है बेटा? क्लेमेंसन रिडक्शन। बोलिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बेटा? अल्डिहाइड और कीटोन इज कन्वर्टेड टू अल्केन by using the reagent zinc mercury amalgam in the presence of concentrated HCl। ठीक है, इसमें एक और रिडक्शन आती है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में बेटा एक और रिडक्शन आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं चलो बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन में एक और टाइप ऑफ रिडक्शन आता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिडक्शन आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेटा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, चलिए बेटा, सर इस वुल्फ किश्नर रिडक्शन में होता क्या है बेटा? इसमें भी वही होता है जो क्लेमेंसन रिडक्शन में हुआ। सर वहां पे क्या हुआ? वहां पे अल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? हाइड्रोकार्बन में। और बेटा वहां पे क्या हुआ? वहां पे अगर आपने देखा होगा बेटा, वहां पे जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था बेटा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कन्वर्ट हुआ था बेटा CH2 ग्रुप में, अगर आपको याद है बेटा। ठीक है, बट फर्क इतना है बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने यूज किया था जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो यहां पे रेजेंट कुछ और यूज करना है। सर यहां पे यूज क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे आपको यूज करना है बेटा हाइड्रोजीन NH2 और KOH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखेगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। और यहां पे मीडियम होता है बेटा बेसिक मीडियम। वहां पे क्लेमेंसन में कौन सा मीडियम था बेटा? एसिडिक मीडियम था। लेट्स हैव एग्जांपल्स। देखो बेटा कितना आसान है। चलिए मैं अल्डिहाइड लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने लिया बेटे CH3, यहां पे लिया बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिया बेटा हाइड्रोजन। सर ये कौन सा अल्डिहाइड आपने लिया बेटा? ये मैंने लिया इथेनॉल। ठीक है, अगर इस पे मैंने डाला NH2 हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, और मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम। आपको रिडक्शन करनी है बेटा। देखो क्या करना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर क्या करना है? देखिए बेटा, मैंने बोला इस वक्त अल्कोहल नहीं बनेगा बेटा, इस वक्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करिए, C और O के बीच, C डबल बॉन्ड O ब्रेक करिए बेटा। इसको कितने हाइड्रोजन दोगे? 2। इसको भी कितने हाइड्रोजन दोगे बेटा? 2। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 और H। तो ये बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब मेरे बेटे ये क्या बना बेटा? ये बना बेटा इथेन। बना कि नहीं बना? देखो इथेनॉल से बना इथेन। ठीक है, और क्या बना बेटा? और मेरे बेटे यहां पे बना बेटा वाटर। यस और नो? अरे कितना आसान है। चलिए बेटा लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैं कीटोन की एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये कौन सी रिडक्शन है? ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। चलिए बेटा हम एग्जांपल लेते हैं बेटा कीटोन की। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से सुनना बेटा, ये आपने क्या लिया बेटा? ये आपने लिया प्रोपेनोन, या इसको स्टोन बोलते हैं। ठीक है, मान लो मैंने इस पे डाला हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हैं। क्या अल्कोहल बनेगा? नहीं सर। यहां पे क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा, अल्केन बनेगा। C और O के बीच डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक करिए बेटा, इसको भी हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, बीच में आएगा बेटा CH2, उसके बाद आएगा बेटा CH3। आपका प्रोडक्ट बना मेरे बेटे प्रोपेन। बना कि नहीं बना? कितना आसान है। ये कौन सी रिडक्शन है बेटा? ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है।
चलिए ये हो गया हमारा रिडक्शन भी कंप्लीट। रिडक्शन में मैंने क्या बोला बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मैंने क्या बताया बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू शाबाश हाइड्रोकार्बन। अब ये रीजेंट पे डिपेंड करता है। अल्कोहल में आप क्या यूज करते हो बेटा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आती है बेटा, एक आता है क्लेमेंसन, दूसरा आता है वुल्फ किश्नर। क्लेमेंसन में हम क्या यूज करते हैं वो आपको मैंने बताया, जिंक मरकरी अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। वुल्फ किश्नर में हम यूज क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजीन एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। मैं यहां पे एक क्वेश्चन रखता हूं बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे एक क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैंने लिया बेटा कीटोन, ध्यान से सुनना, ये लिया बेटा कीटोन, ओके राइट, हाँ सर। अगर मैंने कीटोन पे डाला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस कीटोन पे मैंने रेजेंट डाला, एक रेजेंट यहां से, दूसरा रेजेंट यहां से, और तीसरा रेजेंट बेटा यहां से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो पहले मैंने रेजेंट इस पे डाला, ध्यान से सुनना बेटा, पहले मैंने इस पे डाला लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद इस पे मैंने डाला बेटा जिंक मरकरी अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, उसके बाद मैंने इस पे डाला बेटा NH2 बेसिक मीडियम में एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा। आपको याद आया होगा करना क्या है, पहले केस में बेटा ये कीटोन है, हाँ सर, इसका नाम बताइए बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, इसका नाम है बेटा साइक्लो, साइक्लो तो आएगा ना बिकॉज ये साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सोनोन, ठीक है। देखो बेटा पहले केस में अल्कोहल बनेगा, पहले केस में C और O के बीच एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको BH इसको BH, तो पहले केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, पहले केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड OH, यस और नो। दूसरे और तीसरे केस में हाइड्रोकार्बन बनेगा। दूसरा केस बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये कौन सा है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो मुझे बताइए बेटा दूसरे केस में इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन, तो दूसरे केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और तीसरे केस में भी आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, यस और नो, ओके। ये हो गया बेटा हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट, ठीक है। चलिए बेटा अब हम काम करते हैं बेटा, अब हम अल्कोहल्स का करते हैं, अब हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स का, ये हो गया रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना बेटा, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे। सर किसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, अल्डेहाइड्स और कीटोन्स का। पहले किसका करेंगे, अल्डेहाइड्स का। सर ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन में हमें क्या देना है, ऑक्सीडेशन में हमें देना है बेटा ऑक्सीजन। देखो बेटा पहला केस, ध्यान से सुनना मेरे बेटे, मैंने लिया अल्डेहाइड, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैंने अल्डेहाइड की ऑक्सीडेशन की, ठीक है, मतलब इस पे डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना बेटा ये जो अल्डेहाइड होता है मेरे बेटे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनना बेटा, अल्डेहाइड्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ऑक्सीडेशन। याद रखना अभी मैंने कीटोन की बात नहीं की बेटा, अभी मैंने किसकी बात की बेटा, अभी मैंने सिर्फ अल्डेहाइड की बात की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अल्डेहाइड्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। अब सवाल है बेटा, यहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। ध्यान से सुना बेटा, यहां पे जनरली यूज होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। यहां पर हम वीक भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली यूज क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर वो क्या क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 या हॉट KMnO4, K2Cr2O7 एसिडिफाइड, याद है बेटा, या
हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। हम जोन्स रेजेंट का भी CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, हम बेटा जोन्स रेजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो अगर आपको अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, आपको जनरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो ये अल्डिहाइड होता है बेटा, अपॉन ऑक्सीडेशन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो बेटा ये मैंने लिया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O, यहां से H, कुछ नहीं करना है बेटा, इसकी मैं करूंगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस पे मैं डालूंगा बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे डालना है बेटा। आपको पता है बेटा मैंने आपसे क्या कहा, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। देखो कैसे, जो ये C और H है ना, देखो C और H, इसके बीच O लगाइए। ठीक है, C डबल बॉन्ड O का जो ये C और H है ना बेटा अल्डिहाइड में, मैं अल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, इसके बीच O लगाइए। मुझे पता बनेगा क्या, अरे सिंपली आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O। यहां से क्या आएगा बेटा, अरे कितना आसान है, यहां से OH और आपका प्रोडक्ट बना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? हाँ सर, बहुत आसान है, कौन सा मसला है। ठीक है, बात समझ आई बेटा। हाँ, मैं लास्ट में जब मैं इसको खत्म करूंगा बेटा, लास्ट में मैं सारी रिएक्शंस पे बेटा आपको मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। फिलहाल हम आपका बोर्ड रिवीजन कर रहे हैं बेटा। फिलहाल जितना पढ़ाया जाता है बेटा, जैसे पढ़ाया जाता है इसको याद रखो। ठीक है, चलिए बेटा मैं यहां पर दूंगा एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा CH3, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा H। इसकी मुझे करनी है बेटा ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यहां माइल्ड भी यूज कर सकते हो, नो टेंशन। करना क्या है बेटा, देखो क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सही बात है ना बेटा। यहां C और H के बीच OH, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ऐसा। ये क्या था बेटा, ये था इथेनॉल। कितना आसान है, क्या बना बेटा, बना क्या बना क्या बना क्या बना बेटा इथेनॉइक एसिड। यस और नो? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड अलग से आ सकता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ रहा। ठीक है, चलिए बेटा मैं यहां पर एक काम करता हूं। चलिए बेटा, ये मैंने किसकी ऑक्सीडेशन की, अल्डिहाइड की। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा। याद रखना बेटा, जो कीटोन्स होते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, कीटोन्स आर नॉट, जो कीटोन्स होते हैं बेटा, कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, चलिए, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स। मैं इसका रीजन आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, कीटोन्स को कीटोन्स को ऑक्सीडेशन करने के लिए बेटा हमें हमेशा यूज करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट, और विगरस कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा एट हाई टेम्परेचर। देखो बेटा, अगर आपको कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, और टेम्परेचर मस्ट बी एलिवेटेड, टेम्परेचर मस्ट बी हाई। देखो बेटा, कीटोन्स में आपको क्या करना है, अब कीटोन्स जो है, अगर कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, याद रखना बेटा, अगर हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे इस वक्त भी प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, बट विथ डिफिकल्टी बनेगा बेटा, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और यहां पे जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है बेटा, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। सर कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, मैं बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सर कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो मैंने लिया CH3, यहां लिया बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां लिया बेटा CH2, यहां लिया बेटा CH3, यहां से बेटा मैंने डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा यहां पे प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। आपको वहां पे मैंने बोला था C और H, अल्डिहाइड में क्या बोला था मैंने, C और H के बीच O लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बट यहां C और H नहीं है, ना C के पास H, इस C के पास H नहीं है, यहां से भी अल्काइल, यहां से भी अल्काइल, ठीक है। बट अगर यहां पे आपको क्या करना है, देखो बेटा यहां पे आपको एक रूल याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। यहां पे आपको एक रूल याद रखना है, उसको हम बोलते हैं बेटा पोपॉफस रूल। याद रखिएगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोपॉफस रूल, ठीक है। देखो क्या करना है, मुझे बताइए जो कीटोन है सिमेट्रिकल कीटोन है अनसिमेट्रिकल। बेटा ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। सर ये कैसे अनसिमेट्रिकल कीटोन है, जरा C डबल बॉन्ड O को देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O, शाबाश, C डबल बॉन्ड O, इधर से मिथाइल उधर से इथाइल। क्या C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट और राइट में अल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, सर डिफरेंट है। तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। याद रखना बेटा ये अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन वो होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट और राइट साइड में बेटा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। अब यहां पे आपको कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसके लिए मैं आपको रूल बताऊंगा, पोपॉफस रूल। देखो बेटा क्या करना है, आपको यहां C और H नहीं है ना बेटा, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है। C डबल बॉन्ड O के बगल में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना। अब सवाल है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे, उसके लिए पोपॉफस रूल याद रखना है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट शाबाश गोज विथ, इसको उस किसके किस अल्काइल ग्रुप के साथ रखना है बेटा, गोज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। याद रखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी बेटा। आपको यहां C डबल बॉन्ड O या ये बॉन्ड ब्रेक करना है या ये बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है। C डबल बॉन्ड O पार्ट जो है ये किसके साथ रखना है बेटा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रखना है। अब आप बताइए बेटा प्रोडक्ट क्या बनाओगे। देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। मुझे बताओ आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे बेटा, C डबल बॉन्ड O को किसके साथ रखना है, CH3 के साथ। ये तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, मतलब आपको बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है। C डबल बॉन्ड O को इसके साथ रखना है ना, स्मॉलर के साथ। हाँ, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, इसको भी OH इसको भी OH। फिर से बताऊंगा मैं बेटा, बॉन्ड ब्रेक करना है या ये वाला या ये वाला, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है। C डबल बॉन्ड O शुड रिटेन, C डबल बॉन्ड O किसके साथ रहना चाहिए बेटा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। स्मॉलर तो ये है ना, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको भी OH इसको भी OH। जब इसको OH दोगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, ये वाला CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, हां सर, उसके बाद इसको OH देंगे बेटा, तो ये बना बेटा आपका प्रोडक्ट इथेनॉइक एसिड। बना कि नहीं बना, हां सर बना। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बना इथेनॉइक एसिड। दूसरा क्या बना, दूसरा बना CH3 CH2, इसको OH। ठीक है बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा दूसरा, मैं फाइनल प्रोडक्ट वहां पे लिखूंगा। दूसरा बना ये CH3 CH2 और OH, दूसरा बना इथेनॉल। सर क्या दूसरा इथेनॉल बना, नो, बिकॉज अगर आपको याद है इथेनॉल जो है ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ये अल्डिहाइड बनेगा। बिकॉज यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सर जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें 2 कार्बन होंगे, क्योंकि यहां तो 2 ही कार्बन है ना। तो दूसरा आपको कौन सा एसिड मिलेगा बेटा, CH3। दूसरा भी आपको इथेनॉइक एसिड ही मिलेगा। मेरी बात समझ आई बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताऊंगा, जब आपको कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, आपको एक रूल का ख्याल रखना है, उसको मैंने कहा पोपॉफस रूल। ठीक है, हाँ सर, पोपॉफस रूल में आपको क्या करना है,
आपको सी डबल बॉन्ड हो, जो बॉन्ड इधर से हो या इधर से है, ये ब्रेक करना है। बट ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, सी डबल बॉन्ड ओ शुड रिमेन विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। स्मॉलर तो यहां से है ना मिथाइल, वहां से इथाइल है, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। हां सर किया। जब बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन को भी OH, इसको भी OH, जब इसको OH देंगे ये इथेनॉइक एसिड बना, यहां पे लिखा। फिर यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा CH3 CH2OH, यहां से तो ये इथेनॉल बनेगा, बट इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब यह है बेटा, बॉन्ड ब्रेक किया ना तो दो हिस्से हो गए, ठीक है। हाँ, दोनों हिस्से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। पहला हिस्सा ये तो समझ आया। दूसरा हिस्सा क्या बचा, दूसरा हिस्सा कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे, तो दूसरा बी एसिड ही बनेगा, उसमें भी 2 ही कार्बन होंगे, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं एक और एग्जांपल दूंगा बेटा आपको अच्छी तरह से कीटोन वाली ऑक्सीडेशन समझ आएगी। जरा मुझे बताइए, मैंने लिखा CH3, यहां लिखा CH2, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा बेटा CH2, यहां लिखा बेटा CH3, ठीक है। इस पे मेरे बेटे डाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करनी है ना, और हमें पता है कीटोन को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब कीटोन पे डालते हैं, कीटोन इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, अल्डिहाइड को कन्वर्ट करना तो आसान है ना, C और H के बीच O लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बेटा, ठीक है। बट यहां पे क्या करना है, यहां पे पोप-ऑफिस रूल लगाना है। देखो बेटा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड हो, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, या ये वाला बॉन्ड। बट बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड हो शुड रिमेन विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। जरा मुझे बताइए, C डबल बॉन्ड हो, यहां से कौन सा अल्काइल ग्रुप, 1 2 इथाइल, यहां से भी इथाइल, ये सिमेट्रिकल है, यहां मर्जी है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, आपकी मर्जी। चलो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं। जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं, इसको भी क्या देना है, OH, इसको भी क्या देना है, OH। पहले मुझे बताओ ये क्या बना, ये बना बेटा CH3, हाँ सर बना CH3। उसके बाद CH2, हाँ सर। उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ओके राइट। मुझे बताओ उसके बाद और क्या बना, CH3 CH2OH, इथेनॉल, ये फिर हाँ अल्डिहाइड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा ना। कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो दूसरा बनेगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज ऑल इथेनोइक एसिड, ठीक है। देखो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, वो तो कोई मसला नहीं, यहां से तो समझ आया। यहां से भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है बेटा, मगर कितने कार्बन वाला, 2 ही कार्बन होना, इसमें 2 ही कार्बन है ना, इथेनोइक एसिड बनाना। ओके, आई होप बेटा कीटोन वाला केस भी, कीटोन वाली ऑक्सीडेशन भी आपको क्लियर हुई। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में आपने क्या याद रखा बेटा, अल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, ठीक है। बट कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और कीटोन्स को बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें हमेशा यूज करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शाबाश, एट हाई टेम्परेचर। और बेटा कीटोन को कीटोन को कैसे, कीटोन इज आल्सो कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैसे करना है बेटा, वो मैंने बताया। कौन सा रूल है बेटा, पोप-ऑफिस रूल, ठीक है। पोप-ऑफिस रूल में ये बॉन्ड ब्रेक करना है, या इधर वाला या इधर वाला, बट ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना है बेटा, C डबल बॉन्ड O शुड रिमेन विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। बस इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम बेटा लास्ट वाला पार्ट करते हैं, एज पर यूर NCERT। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, टेस्ट्स टू, ध्यान से सुनना, टेस्ट्स टू डिटरमाइन, या टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश। याद रखना बेटा, टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स, टेस्ट्स टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड। देखो बेटा, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब 2 है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके पास बेटा 2 टेस्ट ट्यूब है,
ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है बेटा। इसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। बट किस में एल्डिहाइड है, किस में कीटोन है, वो हमें पता नहीं है। अब किस में एल्डिहाइड है, किस में कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं। बेटा याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वही टेस्ट्स हमें यहां पे बेटा डिस्कस करने हैं। ध्यान से सुनना बेटा, वही टेस्ट्स हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। सर क्या है, देखो बेटा, पहला टेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहला टेस्ट होता है, उसको जैसे मैं बता दूं बेटा वैसे याद रखना। उसको हम मेरे बेटे बोलते हैं टोलरेंस टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा टोलरेंस टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा ये टोलरेंस टेस्ट कौन कौन सा कंपाउंड दिखाता है। क्या एल्डिहाइड भी दिखाता है, क्या कीटोन भी दिखाता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिया बेटा एलिफैटिक एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने लिया बेटा एलिफैटिक एल्डिहाइड, हाँ सर ठीक है, उसके बाद मैंने लिया बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, उसके बाद मैंने लिया बेटा कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, कौन सा टेस्ट है बेटा, टोलरेंस टेस्ट। याद रखना बेटा, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड टोलरेंस टेस्ट दिखाता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टोलरेंस टेस्ट दिखाता है। बट जो कीटोन्स होते हैं बेटा, कीटोन्स टोलरेंस टेस्ट नहीं दिखाते हैं। याद रखना बेटा, हो गया ना डिफरेंशिएट। देखो, एल्डिहाइड्स आर पॉजिटिव टू टोलरेंस टेस्ट, कीटोन्स आर नेगेटिव टू टोलरेंस टेस्ट। कीटोन टोलरेंस टेस्ट दिखाता ही नहीं है बेटा, एल्डिहाइड्स दिखाते हैं, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा बेटा, मैंने लिखा बेटा CH3, मैंने लिखा बेटा CHO, ये होता है बेटा एलिफैटिक एल्डिहाइड, बिकॉज में बेंजीन नहीं है ना बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जिसमें CHO अटैच होगा बेंजीन के साथ। तो बोलो बेटा ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, हाँ सर। क्या ये टोलरेंस टेस्ट दिखाएगा, हाँ सर दिखाएगा। चलो मैं बेंजल्डिहाइड की बात करता हूं बेटा, ये मैंने लिया बेटा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए सर ये बेंजल्डिहाइड है, सर क्या ये टोलरेंस टेस्ट दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। सर क्या ये एल्डिहाइड है, हाँ ये एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। मैं स्टोन की बात करता हूं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर क्या ये कीटोन है, हाँ ये कीटोन है। चाहे ये एलिफैटिक कीटोन हो चाहे ये एरोमेटिक कीटोन हो, कोई भी कीटोन हो, कीटोन टोलरेंस टेस्ट नहीं दिखाता है। बस इसको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि टोलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। चलिए बेटा, ये टोलरेंस टेस्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, टोलरेंस टेस्ट में हम टोलरेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर ये टोलरेंस रिएजेंट होता क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ये टोलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये होता है बेटा मिक्सचर ऑफ AgNO3, या तो ऐसे लिखा होगा बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं बेटा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। या ऐसे लिखा होगा बेटा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, या ये ऐसे लिखा होगा बेटा Ag, उसके बाद लिखा होगा बेटा NH3 2 टाइम्स, और इसके इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो मैंने यहां पे बताया बेटा, ये क्या होता है, टोलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। या तो ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने एल्डिहाइड के टेस्ट ट्यूब में ये वाला रिएजेंट डाला तो रिएक्शन होगी, कीटोन के टेस्ट ट्यूब में ये वाला रिएजेंट डाला तो रिएक्शन नहीं होगी बेटा। इंशाल्लाह ये हम कल कंप्लीट करेंगे।